तो भगवान श्री राम के वंशज से राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा रामचंद्र के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए और इन्हीं के वंशज में राजा बाहुक विशाल यज्ञ हुआ। बाहुक राजा अपनी बड़ी रानी को प्रसाद खिला दिए, लेकिन सभी रानी जल गई। कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जलन द्वेष कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा बाहुक ने अपनी बड़ी रानी को खिलाया, तब सभी रानियों मिलकर के जहर पिला दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ की रक्षा की, तब राजा के पुत्र जन्म लिया। उसी पुत्र नाम रखा गया राजा सगर। आइए, हमारे भारत देश महान था, सत्य था। सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। ये भारत देश, ये हमारा जो विश्व है, ये हमारा सनातन धर्म है। अपने धर्म का, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है, ये हमारी भागवत रूपी संकल्प रूपी ये हमें व्रत हमें जो ये सिखलाती है, अच्छे सतमार्ग की ओर लेके चलती है। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण कराए भगवान श्री राम के वंशज से कि गंगा की जो अवतरण कथा है, जो गंगा की महिमा है, जो गंगा की महिमा है। आज आप ये बताइए, गंगा जी का जल जो है, आप 1000 वर्ष तक भी रखेंगे ना तो दूषित नहीं होगा। आप उस जल को पान करेंगे तो अमृत के समान है, क्योंकि भगवान के चरणोदक से गंगा निकली है। कहां से निकली है? भगवान के चरणोदक से गंगा निकली है। जब वामन भगवान जब सबसे प्रथम आकाश मंडल तक, तो जब ओंठा टकराया, तो जब जो रक्त गिरा, तो कमंडल में ब्रह्मा जी ने छुपा लिया था कि ब्रह्मा जी ने कहा अभी छोड़ने का समय नहीं है। धन्य है गंगा मां। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। तो गंगा की जो महिमा है, ये जो लीला है, ये जो संसार में गंगा मैया किस लिए आई? पितरों का उद्धार करने के लिए। और किसने लाया ये गंगा जी? भागीरथ लाए थे, क्योंकि राजा सगर की जो कितनी पत्नी थी? 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। महर्षि भृगु के वरदान से एक धर्म पत्नी के 60,000 पुत्र हुए, और जो दूसरी पत्नी थी उनके 1 पुत्र हुए। तो प्रथम पुत्र का नाम क्या था? अंशुमान। अंशुमान के प्रथम पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान के पुत्र का नाम क्या था? दिलीप। और दिलीप के पुत्र का क्या नाम था? भागीरथ। तो जो दूसरी पत्नी के जो पुत्र थे 60,000, तो जब कोई कहते ना कि यज्ञ, जिस प्रकार आज उषा मैया ने इतना बड़ा विशाल यज्ञ रखा, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, विश्व शांति हेतु ये जो भूमि पूजा किए, यहाँ पे जो इनके माध्यम से राधा रानी इन पे कृपा की है, सब पे कृपा नहीं होती है। जिस पर कृपा हो जाए, ये समझ लीजिए, सप्त जन्म कृतम पापम, उसका जीवन, उसकी 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। नारायण नारायण नारायण, उद्धार हो गया। धन्य है। एक बार व्यासपीठ से सभी भक्तों से प्रार्थना करेंगे, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे।
उषा मैया का ये सदैव खुश रहे और राधा रानी की ऐसी कृपा हो कि इनकी इच्छा, जो इनकी अंतर आत्मा, इनकी जो मनोकामना पूर्ण हो और ये यज्ञ सफल हो और यहाँ पे सुंदर सा राधा रानी प्रेम नाम आश्रम बने। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं कि माता रानी, इन्हें राधा रानी शक्ति दे, मेरे ठाकुर जी शक्ति दे और इनके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो। तो जिस प्रकार ये माता जी जैसे यज्ञ रखी, जब कोई कार्य हम करते हैं शुभ कार्य, इस प्रकार भूमि पूजा किए, सुंदर सा कलश यात्रा हुई, श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी रखा गया 7 दिन का। तो आज ये सुंदर यज्ञ रखी। इसी प्रकार राजा सगर ने एक सुंदर सा यज्ञ, बड़े बड़े संत महात्मा भगवान देवता आए, लेकिन जब कोई भी हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले यात्रा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, घोड़ा, तो जब घोड़ा, तो किसने चुरा लिया, इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र के मन में छल आ गया, कपट आ गया कि कहीं ये यज्ञ पूरा कर लिया तो मेरा राज्य गद्दी ना छीन ले। तो इंद्र ने क्या किया, घोड़ा को चुरा करके किसके आश्रम में बांध दिए, कपिल मुनि के ले जा करके आश्रम में बांध दिए। अब राजा सगर को पता चला, राजा सगर अपने 60,000 पुत्र को भेजे, जाओ कि घोड़ा को ढूंढ करके लाओ। घोड़ा को ढूंढते रहे कि घोड़ा यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते कहां पहुंच गए, पाताल पहुंच गए, जहां कपिल मुनि का आश्रम बना था। कपिल मुनि के आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा हुआ था और उस घोड़ा को क्या किए, देखिए। तो जब कपिल मुनि बाहर निकले तो कहने लगे कि इसी ने घोड़ा को चुराया है, और जोर जोर से असद वाणियों का उपयोग करने लगे और एक पत्थर उठाए और जैसे मस्तक में मारे। संत कहते कि कभी भी संत भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। संत भगवान का अपमान, श्राप दे दिए, त्रिनेत्र खोल दिए, जाओ तुम भस्म हो जाओ। सभी को 60,000 पुत्र राजा सगर के सभी को भस्म कर दिए।